हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद अनिल सर। आज जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा नाउन से रिलेटेड, अब रूल नंबर सेकेंड एंड रूल नंबर थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल्स। तो इस वीडियो में टॉप रूल्स ऑफ नाउन्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ टू। इसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज जो है हम यदि उसके बाद यहाँ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों नंबर में यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि उसके पहले यदि कोई संख्या यूज करते हैं तो नंबरिंग अगर आ जाता है, न्यूमरल्स नंबर्स आ जाते हैं, तो वहां हम उनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो इसको हमने डिफाइन किया, द यूनिट्स ऑफ measurement can be used in singular and plural form, but if it is used by any numeral it is always singular number। कहने का मतलब कोई भी यूनिट्स होगा, कोई भी इकाई होगी, चाहे वह किलोग्राम हो, चाहे मीटर हो, चाहे डजन में हो, चाहे स्कोर हो, चाहे आपका जो लिखे हुए हैं 100, थाउजेंड्स, डजन एक्सेट्रा, ये सारी बातों का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होगा। बट एक चीज ध्यान में रखना है, यदि इनसे पहले हम कोई न्यूमरल यूज करते हैं, कोई संख्या यूज करते हैं, तो उनका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं होगा। ये जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए, अगर वैसे जनरली आप देखते होंगे कि कोई भी चीज अगर हम एक से अधिक लेते हैं तो बस एक स्वाभाविक सा है कि हम उसमें यस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 2 बॉल ले लिया तो आई हैव बॉट 2 बॉल्स कह देंगे। ये एक टेम्परामेंट अपना स्वाभाविक सा है कि ऐसा आ जाता है, लेकिन वो गलत है। यदि मुझसे पहले नंबर लगा ले कितने 2, 3, 4 कितनी चीजें हमने खरीदा, तो उसके बाद उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है। यही चीजें इस बात में, इस रूल्स में हम सीखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, he had 500 रुपीस। अब देखिए इसमें ये मेंशन कर दिया कि वो उसके पास कितने रुपए थे, 500। इसमें यस नहीं लगा, यह सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू 100 ऑफ टाइम। अब देखिए इसमें 100 और 100 के पहले कोई भी न्यूमरल्स नहीं है, तो आप इसे सैकड़ों बार बोलने के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। और यहाँ पर बेसिक रूप से आपको ये वाला गलत मान कि ये सही होगा, क्योंकि सैकड़ों बार तो प्लूरल आ रहा है, तो हमने आपसे सैकड़ों बार बोला है, ये इसकी हिंदी होगी और ये इसका सही सेंस होगा। तो प्लूरल सिंगुलर दोनों फॉर्म में यूज होगा, लेकिन यहाँ इसका जो भाव जो मीन्स आ रहा था वो प्लूरल का आ रहा था, इसलिए हमने इसको सही माना, इसको रॉन्ग माना। He gave me 3,000 रुपीस। उसने मुझे 3,000 रुपया दिया। अब देखिए यहाँ 3,000, 1,000, 2,000, 3,000 प्लूरल होना चाहिए, अर्थात 1000 में एस लगना चाहिए, लेकिन एस नहीं लगेगा। अगर एस लगा दिए तो ये गलत होगा, सही फॉर्म आपका क्या होगा, ये होगा। तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है। सौम्या bought 2 dozens banana for her sister। अब देखिए इसमें 1 डजन नहीं 2 डजन लिया, अर्थात प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नंबर यूज जब हम कर लेंगे तो प्लूरल नहीं करेंगे, तो इसका क्या होगा, डजन ही करेंगे। तो इसका ये वाला फॉर्म सही है, डजन, और ये आपका रॉन्ग है। ठीक है। तो इस रूल से हमको क्या सीखने को मिला कि यदि हम कोई भी जो भी मेजरमेंट के यूनिट्स हैं उनसे पहले यदि नंबर हमने यूज कर दिया तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है। नेक्स्ट रूल,
सम नाउन्स लाइक मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होता है, न्यूज होता है, पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मंथ्स होते हैं, मंथ्स गसुआ, मिसस खसरा, रिकेट्स एक बच्चों की बीमारी है, सूखा रोग जिसे हिंदी में कहते हैं, एथलेटिक्स ये खेल प्रतियोगिता के लिए यूज होता है, एथलेटिक वर्ड, इसमें भी एस लगा हुआ होता है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ई होगी। मैकेनिज्म, अभियांत्रिकी, ये सारी वर्ड्स जो है सबके एंड में आपकी क्या लगे हैं, यस लगे हैं। ये यस देखते ही हमें ये लगने लगता है कि ये तो प्लूरल नाउन्स हैं, और इन प्लूरल नाउन्स के साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए, अथवा प्लूरल नंबर का वर्ब यूज करना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर दिए ये सारे जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे ही रहेगा। मैथमेटिक्स के बाद इस मार्क के बाद समथिंग कुछ दे देगा आपको। अब उसमें ये सोचना है कि मैथमेटिक्स, इसमें तो यस लगा है यार, क्या होगा इसमें, इस होगा कि यार होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब ये ऐसे वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं और ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा तो आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो होंगे उसमें ये मिस्टेक्स अब आपसे नहीं होने हैं। तो इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ऐसे वर्ड्स जैसे मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, न्यूज हुआ, ये सब दिखने में प्लूरल होते हैं, ये देखने में प्लूरल होते हैं, बट ये होते क्या है, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर नंबर्स में होते हैं। तो ये सिंगुलर नंबर के क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर अस, मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत ही कठिन विषय है। तो ये एग्जाम्पल भी है और ये रियल भी है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या होगा, इज होगा कि आर होगा। मैथमेटिक्स जैसा कि हमने कहा दिखने में तो ये प्लूरल लगेंगे लेकिन है सिंगुलर। तो यदि ये सिंगुलर नाउन्स है, इट टेक्स सिंगुलर नंबर्स हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, आर तो प्लूरल के लिए यूज होता है। अब ये सही हो गया। नेक्स्ट, फिजिक्स इज आर मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है, बहुत ही ज्यादा रुचिकर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर फिजिक्स प्लूरल आपको दिख रहा है बट है क्या, सिंगुलर नंबर का है। तो यहाँ भी इज ना, आर ना होकर इज होगा। अब ये आपका सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट, बैड न्यूज या फेक न्यूज, ट्रेवल्स और ट्रेवल्स फास्ट। अभी कोई जॉब पा जाए, कोई आईएएस पीसीएस हो जाए, कोई आईपीएस हो जाए, टॉप टू बॉटम कोई भी जॉब्स मिल जाए, उसका जो समाचार, उसका जो न्यूज है, उसके पड़ोसी वैसे ही सुनकर ही जीलस फील करेंगे, वो दूर तक नहीं पहुंचाएंगे उस बात को। लेकिन वहीं पड़ोस में अगर कुछ ऐसी बातें हो जाए जिससे दूर तक या आसपास के लोग ही ना जान सके, उसको इतनी तेजी से फैलाएंगे लोग कि देखते ही देखते जंगल में आग लगने के समान पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो बैड न्यूज जो है बहुत तेजी से चलता है। और ये न्यूज में आपको एस लगा है तो आप जान जाते हो, आप समझते हो कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें प्लूरल नंबर का वर्ब होना चाहिए। लेकिन ये सिंगुलर यूज करेगा तो सिंगुलर नंबर का जब यूज करते हैं ट्रेवल, ये प्लूरल है, कोई भी वर्ब होता है ये उसमें हम यस या यस लगाते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए, तो ये आपका सिंगुलर है। तो ये चीजें आपका, ये ट्रेवल्स आपका सही है और ये ट्रेवल आपका जो है रॉन्ग है। ठीक है।
months has or have been nearly finished या redirected in our country. मम्स एक गलसुआ नाम की बीमारी थी जो लगभग हमारे देश से समाप्त हो चुकी है। तो ये मम्स भी आपको प्लूरल नजर आ रहा है, तो आप देखते ही सोचेंगे यहाँ तो हैव होगा, लेकिन हैव करते ही ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपके नंबर्स कट जाएंगे। तो होगा क्या, हैज होगा, चूंकि हैज ही सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, प्लूरल तो है तो प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। तो इस प्रकार दो रूल हमने इसमें देखा इस वीडियो सेशन में, जिसमें हमने सीखा कि यदि मेजरमेंट है, मेजरमेंट में इनसे पहले कोई न्यूमरल्स आ जाते हैं तो वहां पे हम उनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। सेकंड में हमने देखा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में आपके प्लूरल लगते हैं बट वो प्लूरल नहीं होते हैं। तो ये बातें आप अच्छे से अपने दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए और ये सब अच्छे से ऐसे नोट करते चले और तैयारी अपनी खूब अच्छे से करते चलो। और अब आगे आगे ऐसे ही लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी तैयारी, आपका एग्जाम्स में जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। और अब आपके क्वेश्चंस और आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तब तक ले आप लोग खुश हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर इट।